यह समझने के लिए कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ, हमें अपने पैरों के नीचे देखना होगा। धरती की सतह विशाल, एक दूसरे से जुड़ी हुई टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है, जो सेमी मोल्टन मैंटल पर तैर रही हैं। ये प्लेट्स धीरे धीरे चलती हैं, साल में बस कुछ सेंटीमीटर, जो धरती के कोर से निकली गर्मी से चलती है। इस मूवमेंट से अर्थक्वेक, ज्वालामुखी फटते हैं और पहाड़ बनते हैं। वो बाउंड्री जहां प्लेट्स मिलती है, वो जोन होते हैं जहां बहुत रिमाइंडर जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। कभी कभी प्लेट्स अलग हो जाती है, कभी कभी वे एक दूसरे के पास से खिसक जाती है, लेकिन सबसे ड्रामेटिक इवेंट्स तब होते हैं जब वे टकराती हैं। यह टक्कर, जिसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, इसी से हिमालय बना। हमारे नीचे की जमीन डायनामिक है, हमेशा बदलती रहती है। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना हिमालय की कहानी को सुलझाने का पहला कदम है। यह एक ऐसी कहानी है जो पत्थर में लिखी गई है, जिसकी शुरुआत करोड़ों साल पहले हुई थी। हिमालय की कहानी 200 मिलियन साल पहले शुरू होती है, जब धरती की जमीन पैंजिया के रूप में जुड़ी हुई थी। इंडियन प्लेट, जो तब गोंडवाना का हिस्सा थी, टूटकर अलग हो गई और उत्तर की ओर बहने लगी। यह विशाल टेथिस सागर को पार कर गई। किसी भी दूसरी प्लेट से रिमाइंडर तेजी से चली, प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर तक। जैसे जैसे यह आगे बढ़ी, टेथिस सागर सिकुड़ता गया और अपने पीछे तलछट की मोटी परतें छोड़ गया। इस एपिक यात्रा ने यूरेशियन प्लेट के साथ एक जबरदस्त टक्कर के लिए मंच तैयार किया। करोड़ों सालों से बनी गति का मतलब था कि टक्कर बहुत बड़ी होगी। प्राचीन टेथिस सागर गायब हो जाएगा, उसकी जगह एक बढ़ती हुई पर्वत श्रृंखला ले लेगी। हिमालय के जन्म के लिए मंच तैयार था। लगभग 50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। समुद्री कोलिजनों के उलट दोनों प्लेटें इतनी रिमाइंडर उठी हुई थीं कि वे डूब नहीं सकी, इसलिए वे सिकुड़ गईं और मुड़ गईं। कल्पना कीजिए कि आप दो कालीनों को एक साथ धकेल रहे हैं। सामग्री के पास कहीं जाने की जगह नहीं है सिवा ऊपर जाने के, जिससे झुर्रियां बनती हैं। टेथिस सागर से तलछट आसमान की ओर धकेल दिए गए, जिससे हिमालय की पहली चोटियां बनी। आज भी प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म पहाड़ों में ऊंचाई पर पाए जा सकते हैं। इंडियन प्लेट अभी भी उत्तर की ओर धकेल रही है, जिससे हिमालय ऊपर उठ रहा है और बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं। ये टक्कर जारी है, जिससे आज हम जो शानदार लैंडस्केप देखते हैं वह बन रहा है। हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्ति का एक प्रमाण है। उनके बनने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लगातार टक्कर ने चट्टानों को ऊंचा धकेला, जिससे थ्रस्ट फॉल्टिंग के जरिए हिमालय का निर्माण हुआ। ग्रेटर हिमालय पहले उठा, जिसमें एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां हैं। लगातार प्रेशर से लेसर हिमालय और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियां बनी। शिवालिक पहाड़ियां ऊंची पर्वत रेंजों से बहकर आई मिट्टी से बनी है। गहरी घाटियां और पठार नदियों और ग्लेशियरों द्वारा बनाए गए थे, जिससे लैंडस्केप का आकार बना। हिमालय चट्टानों के प्रकारों का एक जटिल मिश्रण है। प्रत्येक परत अपनी कहानी का एक हिस्सा बताती है। पहाड़ बनने की प्रक्रिया अभी भी दक्षिण की ओर बढ़ रही है। यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से सक्रिय रहता है, जिसमें पहाड़ उठते हैं और घाटियां गहरी होती जाती हैं। हिमालय एक जीवित लैंडस्केप है, जो लाखों साल पहले शुरू हुई शक्तियों द्वारा बनाया गया है। हिमालय ने सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बनाई, उन्होंने एशिया के भूगोल और जलवायु को फिर से आकार दिया। वे मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं, जिससे उत्तरी भारत गर्म रहता है। पहाड़ मानसूनी हवाओं को ऊपर उठने और बारिश छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। हिमालय को तीसरा पोल कहा जाता है, जिसमें बर्फ और बर्फ का विशाल भंडार है। उनके ग्लेशियर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों को पानी देते हैं, जो अरबों लोगों का सहारा है। नीचे के उपजाऊ मैदान दुनिया के सबसे उत्पादक क्षेत्रों में से है। पहाड़ एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं, जिनकी सदियों से पूजा की जाती रही है। वे रोमांच, कला और पौराणिक कथाओं को प्रेरित करते हैं। हिमालय एक महत्वपूर्ण जीवन सहायता प्रणाली है, जो अभी भी बढ़ रहा है और बदल रहा है। उनकी कहानी हमारी दुनिया को आकार देने वाली डायनामिक शक्तियों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।